यहाँ पे अब बात करते हैं वैकेंसीज की। सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे गाइज अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर एएम, जो कि इक्विवेलेंट होता है एई के, जैसे बाकी फील्ड में आप एई बनते हो वैसे यहाँ पे मेट्रो में जेई के बाद एएम की पोस्ट होती है। और यहाँ पे एएम की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। सिविल में 16 पोस्ट है, जिसमें सैलरी दे रखा है यहाँ से लेके इस लिमिट के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। वैकेंसी 16 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीटेक वाले सारे के सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बी जिन्होंने किया है वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ये दे दिया कि सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, सिविल की पोस्ट है, और 60% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप बिलोंग करते हो अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से। 50% का क्राइटेरिया है एससी एसटी वालों के लिए, वहां पे मेंशन कर दिया गया है। 21 साल से 28 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी जो आती है उस कैटेगरी के अंदर होने चाहिए, जो कि आगे मेंशन किया गया है। आगे बात करें अगली पोस्ट के लिए, तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट है। 8 पोस्ट हैं। यहाँ पे भी बी बीटेक वाले, इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं। सारा कंडीशन सेम है। उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले यहाँ पे बच्चे एलिजिबल हैं। 21 से 28 साल की आयु यहाँ पे भी है। 5 पोस्ट हैं यहाँ पे उनके लिए, और बाकी सारा कुछ क्राइटेरिया सेम है। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में यहाँ पे केवल 1 पोस्ट है, और इस तरीके से आगे देख सकते हैं आप। अब जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं जेई की पोस्ट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल वाले के लिए देखिए, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है। सिविल वालों के लिए 43 पोस्ट है गाइज। और यूपी एमआरसी आप सभी को पता है कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी का जो होगा, अभी फिलहाल लखनऊ में, आगरा में और कानपुर में 3 जगह आपको प्रॉपर पोस्टिंग मिलेगी। इसमें अभी फिलहाल में मेट्रो प्रोजेक्ट 3 शहरों में रन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर पोस्टिंग मिलने वाली है। 3 सालों का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपसे मांगा गया है, राइट। और एक बात दूसरी और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे 60% का मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया है कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और जो एस सी एस टी कैंडिडेट है उनके लिए 50% का। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे सोचते हैं कि सर इस पोस्ट में क्या हायर क्वालिफिकेशन वाले बीटेक वाले एलिजिबल हैं क्या? तो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है आगे कि बीटेक अगर करा है आपने और साथ साथ में डिप्लोमा भी करा है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। डिप्लोमा नहीं किया है, केवल बीटेक किया है, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इन्होंने ये मेंशन कर दिया, जबकि दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं होता है। दिल्ली मेट्रो में आपके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे भी बीटेक वाले बच्चे भी फॉर्म फिल करके रिक्रूट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है 49 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे सैलरी तो देख ही रहे हो, अच्छी खासी सैलरी है। जब आप ट्रेनिंग में होते हो तो ट्रेनिंग में ही आपको लगभग 34 से 35 हज़ार रुपये मिलते हैं, और ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो आपकी सैलरी 50 हज़ार के आसपास यहाँ पे मिलती है जेई को। 3 सालों का 3 वर्षों का डिप्लोमा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 21 से 28 एज का क्राइटेरिया सेम है, और लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में आगे मेंशन किया गया है। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले जितने भी बच्चे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। 17 पोस्ट है यहाँ पे। और अकाउंट्स की 2 पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा दिया हुआ है क्राइटेरिया। अगर बात करें आगे, तो यहाँ पे देखिए जैसा मैंने बताया था कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, और भी किसी और सिटी में इनका प्रोजेक्ट होगा तो उसमें इनको भेजा जा सकता है। जो मैं पॉइंट बता रहा था हायर क्वालिफिकेशन वाला, वो यहाँ मेंशन है। हायर क्वालिफिकेशन वाले सारे के सारे बच्चे एलिजिबल तब होंगे जब उन्होंने डिप्लोमा कर रखा होगा। अदरवाइज उन्होंने नॉट हैविंग डिप्लोमा, तो वो सारे के सारे बच्चे शैल नॉट बी एलिजिबल एंड कैन नॉट अप्लाई, क्लियरली मेंशन किया गया है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।